घर और किचन के हम ऐसे काम संभाल के करते हैं, हर रोज पोछा लगाते हैं और पैसे हमारे घर में आते हैं मगर बचत नहीं होती है। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारे घर कोई ना कोई बीमार रहता है। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी टिप्स की तरफ। तो पहला टिप्स हमारा दोस्तों है इस तरीके से, जैसे हम किचन में अपने दाल वगैरह चावल वगैरह रखते हैं तो हमें दो चीज जरूर डालना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा इस तरीके से गांठ दिखती है, एक इसमें चम्मच दिखती है। तो चम्मच हमें हमेशा प्लास्टिक की रखना चाहिए और ये गांठ है तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। जो चम्मच है वो हमारे मेजरमेंट के लिए हो जाता है, हमारे घर में कितने सदस्य है कितने के लिए हमें डालें। और जो हमारी गांठ है इसमें हमें थोड़ा सा एक गांठ कपूर डाल करके अपने हर डिब्बे में रखें। और जब हम कभी अपने डिब्बे में भरें तो इससे कक्कड़ पत्थर साफ सुथरा करके हम अपनी हर चीज को किचन में रखें, जिससे कि हम अपनी बीमारी से बचें। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने किचन को बहुत अच्छे से संभाल करके चल सकते हैं, जिससे हम बीमारी से बचेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारी दाल होती है जब हम बनाने जाए तो इसको 5 से 10 मिनट पहले हम पानी डालकर इसको रख दें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी दाल है जो अच्छे से फूल जाएगी। फूलने की वजह से हमारी कम गैस लगेगी और हमारे अच्छे से पक जाएगी। अब हम जब कुकर चढ़ाने जाते तो डायरेक्ट हम रख देते हैं, दाल बनाने जाते तो थोड़ा सा पानी डालें, पहले इसको हम किनारे से अच्छे से धुल लें, क्योंकि जब हम कोई भी पाउडर यूज करते हैं कोई ना कोई करते हैं थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें दाल रखी थी 10 से 5 मिनट वो हम अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दाल होती है इसमें कोई ना कोई पाउडर और कलर लग के आता है, जिससे कि जो हम एक बार धुल लेते हैं इसके बाद हम इसे बना ले, इससे हमारी बीमारियां हो जाती हैं और कुछ हमारे खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कम से कम इसे हम 3 बार जरूर धुलें। 2 बार हमने धुला है दोस्तों, 2 बार ही ये एकदम व्हाइट पहले पीला निकला अब व्हाइट निकला, एक बार हम और धो ले, दोबारा धो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने खाने को बहुत अच्छे से बनाएं, जिससे कि हमारी बीमारी से बचेंगे और हमारे घर के सारे लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारा खाने में टेस्ट आएंगे। तो इस तरीके से पहले पानी डाल देंगे, इसके बाद हम अपनी दाल डाल देंगे। तो दोस्तों ये कुछ हमारी किचन की ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट डाल देते हैं और अपने जो मार्केट से आया सामान दाल वगैरह हम डायरेक्ट भर देते हैं। इससे हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं और जो इसमें पाउडर लगा होता है उससे बीमारी हो जाती है। अब हम कुछ लहसुन और प्याज इस तरीके से, जो लहसुन प्याज और टमाटर काटा उसका हमें हमेशा ऊपर का जो मुंह होता है उसको काट के ही डालना चाहिए। अब हमें इसको डाल दें, इससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ी हल्दी डालने के नमक होते हैं। अब हमने सजा डाल दिया है दोस्तों, इससे क्या होगा, हमें दोबारा जब इसमें तड़का लगाते हैं, जब बाद में हम प्याज लहसुन मिर्ची और ये सारी चीज़ काट के डालते हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं जब हमने सारा सजा डाला था सिर्फ टमाटर दिख रहा है और मिर्ची। इस तरीके से कितना भी हम टमाटर पका लें मगर इसका छिक्कल नहीं पकता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम सजा टमाटर डाल देंगे तो बाद में हम इस तरीके से छिक्कल एंच लेंगे, तो दोस्तों बहुत अच्छे से हमारा पक जाता है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है तो ये मिर्चें इस तरीके से डली रहने, अगर छोटे बच्चे हैं तो ये सारी मिर्चें हम एंच लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा चीले का स्वाद आ जाएगा। अब जो हमारा टमाटर है दोस्तों इस तरीके से हम चिमचे से इसको मसल देंगे, जो हमारा लहसुन है प्याज है टमाटर बहुत अच्छे से मसल जाएगा और हमारी जो मिर्ची है वो हम एंच लेंगे इस तरीके से बहुत अच्छे से। हमारी एक बार आप ट्राई जरूर करें दोस्तों, इसका स्वाद भी अलग होता है और हमारा समय भी कम लगेगा, गैस भी कम लगेगा। अब हमें इसमें जीरा और हींग डाल देना है, बाकी हमें कुछ नहीं डालना है जो हम बाद में पकाते। अगर हमें टेस्ट के लिए मिर्ची करना है और इस तरीके से हम छौंक देंगे, तो दोस्तों हमारा समय भी कम लगेगा और इस तरीके से हमारी बहुत अच्छी टेस्टदार बनेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे घर के सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से स्वाद आएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम रोटियां बना लेते हैं, इसके बाद हम सारे जूठे बर्तन तिवाई बेलन के साथ रखते हैं। तो दोस्तों ये भूलकर भी गलती ना करें, हम इसे अपने बाथरूम में लेकर के चले जाते हैं। तो ये काठ के बर्तन होते हैं, लकड़ी के बर्तन होते हैं, ये हमारे जूते हो जाते हैं, इससे हमारी जो अन्नपूर्णा माँ होती है वो रूठ जाती है। हम अपने किचन में इस तरीके से साफ कर, पहले हम
जब हम रोटी बना ले इसके बाद पलट के हम अपनी तेवाई रख दे, उसमें थोड़ा पानी डाल दे, जिससे कि हमारा ये आटा बहुत आसानी से छूट जाए। अब जो तसले में जो आटा का पानी है, ये कहीं हम अपने गमले में या एक तरफ फेंक दे। अब क्या होता है दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं। अगर हर रोज एक दो डिब्बे में हम इस तरीके से गीला करके कपड़ा फिराएंगे, इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारी किचन एकदम साफ सुथरी अच्छी लगेगी, जिससे कि हमारी लक्ष्मी माँ वास करेगी हमारी किचन में। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने डिब्बे को हर रोज एक दो साफ करेंगे तो हमारी किचन साफ रहे। अब हम क्या करते हैं, जैसे प्याज लहसुन है, इससे हम कोई भी सब्जी काटते और डायरेक्ट ऐसे ही रख दे, तो भूल के भी ये गलती मत करें। इससे हमें कभी कभी कुछ ऐसा पूजा का सामान काटना पड़ता है जिससे हमारी लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। जो देवताओं को हम इससे कुछ नींबू बगैर कुछ काटते हैं, प्याज लहसुन का होता है, इससे हमारे देवताओं को पूजा नहीं लगती। तो हमेशा हम अपनी चाकू को किचन में धुलकर और पोंछ कर रखें। अब अगला है टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से प्याज लहसुन के छिकले हैं दोस्तों, ये हम कचरा समझ के फेंक दें, मगर ये हमारे बहुत काम की चीज, इससे हमारे बहुत पैसा बचेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों हमें क्या करना है। जी इसको हमें फुला देना, फुलाने के बाद हमें क्या करना है, हम डालेंगे कोई बर्तन में। तो इस तरीके से बर्तन, इसको हम एक गिलास, जितना आपको बनाना होगा ना बना सकते हैं। हमने एक गिलास इसमें पानी डाला है, इसको अच्छे से पका ले। इसका जब तक कलर ना आए, जब तक इसको हम पकने देंगे। तो दोस्तों अच्छे से हमारा पक चुका, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसको हम इस तरीके से छान लेंगे। तो दोस्तों हमारे घर का जो कचरा है वो भी हमारे बहुत काम का है। अब क्या होता है दोस्तों, हम मार्केट जाते हैं, महंगा लेकर के आते हैं अपने घर के लिए, अपने कीड़े मकोड़े बचने के लिए, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, बहुत सारी चीज़ों से। अब हमने नींबू और प्याज और लहसुन का छिकला था, ऊपर हमने डाल दिया थोड़ी सी डाल दी हल्दी, थोड़ा सा डाल दिया हमने कपूर और थोड़ी सा शैम्पू डाल, इन सब का हमारा बढ़िया सा सलूशन मिश्रण बन के रेडी हो गया। अब दोस्तों इसे हम इस तरीके से, हमारे सबसे पहले हम शाम को क्या करेंगे, जो हमारे गमले वगैरह होते हैं उसमें हमारे मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जाकर के छिप जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं में डालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इनमें हमारी चींटी नहीं लगेंगे, मच्छर नहीं, कॉकरोच, कोई भी कीड़ा नहीं, कि हल्दी भी पड़ी है और कपूर की इतनी महक होती, प्याज है और बहुत सी ऐसी हमारी इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इससे सारे भाग जाएंगे। तो जैसे गैस के पीछे होता है, वहाँ भी हमारी मक्खी मछली मकड़ी और कीड़े मकोड़े छुप जाते। तो इस तरीके से हम अपने घर के कोने कोने में, खिड़की वगैरह हर जगह डाल देंगे, जिससे हमारे घर में मच्छर मक्खी कॉकरोच कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल फ्री का आइडिया है, जिससे हमारा घर साफ सुथरा और सुरक्षित रहेगा। अब क्या हो दोस्तों, जब कोई ऐसा दिन पड़ जाता है, जो बेबी माँ होती है, बृहस्पति गुरुवार दिन होता है, तो उस दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। और जैसे कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो दोस्तों बृहस्पति के दिन नहीं लगाना हो, तो खासकर बेबी माँ को। तो हमें अगर अर्जेंट पड़ जाए तो हम एक चुटकी हल्दी डालें, इसके बाद हमारे जो दोष हैं वो हमारे निकल जाएंगे, तो हम खूब अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमारे पैरदान में एक मक्खी बैठी है, जो हमने सोल्यूशन बनाया था वही हम, खासकर दरवाजे में मक्खियाँ आती हैं। तो इस तरीके से हम अगर पोछा लगा देंगे तो हमारे दरवाजे के अंदर मक्खियाँ आएंगी भी नहीं। तो ये सलूशन हम अपने पोछे में भी डाल करके यूज कर सकते हैं, अपने घर में सारे घर में पोछा लगा सकते हैं, जिससे हमारे घर महक होगी, अच्छी सी खुशबू आएगी और मक्खी चींटियाँ बिल्कुल नहीं है। आप क्या दोस्तों, इस तरीके से जो कांच के कंटेनर होते, खासकर हमें ध्यान देना है, नमक हमें कभी प्लास्टिक या किसी बर्तन में नहीं रखना, खासकर हमें जो कांच का बर्तन है उसमें रखना। अगर हमारे पास नहीं है, कोई कंटेनर नहीं मिला, तो इस तरीके का जैम का डिब्बा मंगा लो, इसके बाद ख़त्म हो जाए, इसमें हम यूज़ कर लें। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से 3 जितनी आप डाल सके वो हम 4-5 इसमें लौंग डाल दें, इस बीचों भी। इसके बाद फिर हम नमक भर दें। और एक बात ध्यान देना है दोस्तों, हमें नमक फैलने नहीं देना है, कि नमक हमारे रसोई का सबसे बड़ा मालिक है। अगर मालिक का अपमान करोगी तो हमारे घर की लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा रूठ जाएगी, इससे हमारे घर में कभी बरकत नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखिए कि तो हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े और कभी बीमारी नहीं होगी, हमारे घर पैसों की बरकत होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा इसका पैकेट खुला था, इसको थोड़ी सी हल्की सी गैस जगाएंगे, और नहीं गैस है अगर मतलब, तो हम थोड़ा सा कोई कैंडल जला दे, उससे बंद कर लेंगे। तो हमने गैस से जलाया है, आप कैंडल से जलाएं, गैस मत बर्बाद करें। इस तरीके से बांध के रख देंगे।
अब अगला टिप्स देख लेते हैं, हम खाना बना के तुरंत अपनी गैस को पोंछ देते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना, किसकी कि हमारे घर के जो देवता है और लक्ष्मी माँ वो रूठ जाती है। 10 से 15 मिनट बाद हम अपनी जब गैस ठंडी हो जाए, इसके बाद हम अपनी अगर इन सबका हम बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे घर कभी लड़ाई झगड़े और हमारे घर ज़्यादा पैसों की खर्चा नहीं होगी और हमारे घर सब सेहत बंद रहेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट